अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे सियासतदान अवाम को बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझते हैं। क्या वजूहात है इसकी, आपको समझाता हूँ। अब जनाब एक नया वर्जन आ गया है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, के बाद जरदारी का लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई अकाउंट नहीं। ये दावा किया है बख्तावर जरदारी साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान की अवाम को समझती हैं कि वो हिरोइनची हैं या अफीमची हैं या नशे करते हैं या बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। इसी तरह का एक भाषण दिया है हनीफ अब्बासी साहब ने। वो कहते हैं जी ईरान की लीडरशिप जो मर गई तो आप लोग पेट्रोल महंगा क्यों नहीं डलवा सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई, कमाल हो गया है। उन्होंने बड़े गुस्से में थे अब्बासी साहब, उस पर बात करना चाहूंगा। कल भी थोड़ी सी बात मैंने की थी। साथ साथ सेनेट पैसा जीतेगा या नजरिया, तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तहान है, मजेदार इम्तहान है तहरीक इंसाफ का। देखते हैं इरफान सलीम मरवत को टिकट मिलता है या किसी पैसे वाले को। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद मालिक साहब का खौफनाक एक इंकशाफ है, उस पर बात शुरू करूंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना है जनाब, आपने फीडबैक अपना आपने जरूर देना है। जरा कमेंट ज्यादा करके पुश करें, क्योंकि बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है। पता नहीं क्या ये यूट्यूब चैनल चलते क्यों नहीं हमारे, हम गरीब लोग हैं शायद, इसलिए गरीब को सेनेट का टिकट भी नहीं मिलता, इसलिए चैनल भी नहीं चलता। जनाबे वाला मोहम्मद मालिक साहब अच्छा, आते से पहले, शुरू करने से पहले ये भी बता दूं भाई कि आज मैं शूट कर रहा हूं सुबह से 6 बजे का मैं उठा हूं। मेरी नॉर्मली जो आंख खुलती है तो रूटीन में मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूं आपको। वो वीलॉग आज मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करूंगा। इंटरेस्ट फिर लोगों का देखूंगा उसमें, फिर वो बेहतर मैं सीख जाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा नालायक हूँ उस मामले में, मुझे ज़्यादा अच्छा आता नहीं है करना, तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद मालिक साहब ने, उन्होंने दावा किया है। क्या दावा किया है उन्होंने? शहजाद इकबाल के शो में वो नाजिल हुए। मोहम्मद मालिक साहब बहुत सीनियर साफ़ी हैं, वो दावे ऐसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अमेरिका और इसराइल ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को धमकी लगाई है कि ईरान के इतना करीब और हमदर्द मत बने। ठीक है, ओए होए होए, मक्खी आ गई सी चोई साहब। हालांकि मैं साफ सुथरा नहा के बैठा हूं, लेकिन ये मक्खी क्यों आई है? तो उन्होंने कहा जी इतने हमदर्द मत बने, वरना आपको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो हमदर्द नहीं बन रहे, हम पीछे हट गए हैं। अब ये कहानी जो है, ये कहानी जो इसहाक डार साहब ने चंद दिन पहले एक ब्रीफिंग दी सीनियर साफ़ी और एंकरों को बुलाकर, तो वहाँ से भी वाज़ह होती है। इसहाक डार साहब जहाँ पर बड़े ईरान की बातें कर रहे थे, वहाँ बार बार मेरी चंद लोगों से बात हुई। वो उनकी लाइन ये थी, मेन लाइन उनकी ये थी कि भाई ये ईरान बड़ी गलती कर रहा है, देखे ईरान बाज नहीं आ रहा। फिर वहाँ पर मौजूद एक दो लोगों ने कहा लेकिन ईरान के साथ हो क्या रहा है वो भी तो देखे। फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ नहीं नहीं वो बात आप ठीक कह रही हैं। तो बड़े ज़्यादा वो एंटी ईरान बातें उन्होंने इसहाक डार साहब ने कुछ की, और वो समझाने की जैसे कोशिश कर रहे थे। मेरे पास ये भी इतलात है कि कुछ चैनल्स को कहा गया है कि भाई ये ईरान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाना है, थोड़ा ज़रा बताएं कि ईरान गलती कर रहा है, और अगर डिफेंस अग्रीमेंट जो है, डिफेंस अग्रीमेंट वो सऊदीया ने उस पर कॉल अपॉन किया तो हमें ईरान पर हमला करना पड़ेगा। मैं बैठ के सोच रहा था कि अग्रीमेंट का नाम है डिफेंस अग्रीमेंट, जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अटैक अग्रीमेंट तो नहीं, हमने तो डिफेंड करना है। डिफेंड करें, आप वहाँ पर जाके अपने मिसाइल शिजाइल लगा दें, कोई आएगा तो उसको उड़ा देंगे, लेकिन सऊदीया के बाहर किसी दूसरे मुल्क में कार्रवाई हम क्यों करेंगे? खैर, हैरानकुन खबर है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ही इस पर जवाब देगी। मोहम्मद मालिक साहब का दावा अगर झूठ है, DJI ने पिछली बार सोहेल वड़ाइच को झूठा कहा था, अभी मालिक साहब को झूठा कहना चाहिए। दूसरी तरफ बख्तावर जरदारी साहिबा की संतान है बड़ी, ये पहली बच्ची हैं जो सिटिंग क्या वज़ीर आज़म की पहली खातून वज़ीर आज़म की साहबजादी हैं। बख्तावर साहिबा दुबई में रहती हैं। बख्तावर साहिबा का कहना है कि अनलाइक अदर लीडर्स, जरदारी का, मेरे पापा का, दुनिया पाकिस्तान से बाहर कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है। मैंने ये सुना तो मैं गर्ताए हैरत में ही चला गया। बख्तावर साहिबा रॉकवुड स्टेट, कॉमनली नोन एज सर्रे पैलेस, जिसका के केस बना था जरदारी साहब के ऊपर। जरदारी साहब जेल में गए थे। जरदारी साहब ने डिमेंशिया डिक्लेयर किया था कि मैं मेंटल हो गया हूँ। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डील बन गई थी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, हम नहीं परस्यू करना चाहते सरे पैलेस का केस। तो आपके पप्पा जानी ने आके क्लेम कर लिया था। उसके बाद उसको बेच दिया गया था। ये अलग बात है, रहना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पर करोड़ों रुपए के शैंडलियर्स लगवाए गए, रेनोवेट उसको हैवीली करवाया गया। रॉकवुड स्टेट को हैवी रेनोवेशन करवाई गई। ये स्टोरी अरशद शरीफ साहब ने ब्रेक की थी कि जरदारी साहब ने सरे पैलेस को क्लेम वापस कर लिया। मुझे अभी तक याद है, उनके पास डॉक्यूमेंट था, नैब ने विड्रॉ किया था, जरदारी साहब ने क्लेम कर लिया था। मेरा ख्याल है मेरे दोस्त शहजाद अकबर साहब, जो कि बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे कम लिफ्ट कराते हैं, उनकी जब आँख खुलेगी
तो वो इस पे ज़रूर रोशनी डालेंगे। उनसे ज़्यादा ये किसी को नहीं पता पूरी कहानी। फिर फ्रांस में एक शैटू था जरदारी साहब का, उसके बारे में बताएं। फिर काजी फायज ईसा जिस केस में वजीर था, स्पेन की जायदादें जरदारी साहब की, ये सब चीज़ों के एक्सपर्ट हैं शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब आपको भरपूर तरीके से बचाएंगे। लेकिन मैडम बख्तावर साहिबा, माना कि आप लोगों के पास बड़ा पैसा है, माना कि आप लोग हुक्मरान खानदान के हैं, एड्डा भी सानू फुद्दू ना समझो मैडम, असी खोता थोड़ी खाने। मतलब हनीफ अब्बासी साहब भी समझ रहे कि हम खोते खाते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि हम खोते ही खाते हैं। इतना बेवकूफ़ तो हमें मत समझे। ये वही हो गया ना जैसे मरीम नवाज कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद, जब जायदादें निकलना शुरू हुई तो हम हैरान रह गए। ये अलग बात है कि थोड़ पूंजी वाले काम करते हैं आपके हुकूमत में, साथ ही जहाज लेके बैठ गए, लेकिन बट देयर इज अ लिमिट टू फूलिंग द पीपल। आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस टू सच थिंग्स। मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि लोग मुझे बिला वजह, कोई बंदा मुझे बिला वजह बेवकूफ़ समझे, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। मैं तो बहुत बुरा मनाता हूँ इस चीज़ का। तो मेहरबानी आप बेवकूफ़ इस तरह हमें मत बनाएं। मुझे माइंड करता हूँ मैं, प्लीज़, मुझे मालूम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ एक मखमसे का शिकार है। एक बोर्ड बनाया गया है, जो बोर्ड डिसाइड करेगा टिकट किसको देना है सेनेट का, जो कि मुराद सईद की सीट खाली हुई है उसके ऊपर। सेनेट का टिकट एक इरफान सलीम मरवत साहब हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनका बनता है असूली तौर पे। आप नॉर्मल भी असूल, ये की आवाज़ आपने छोड़ दी है, बाहर वो घास काटने वाला है। तो उनका बनता है किसी भी लेवल पे, किसी भी आप कसौटी पे चेक करें। लेकिन पाकिस्तान में टिकट देने की एक अलग कसौटी है, वो कसौटी है पैसा। सेनेट का टिकट खरीदा जाता है, ओपन सीक्रेट है, लोग बेचते हैं, ओपन सीक्रेट है। तहरीक इंसाफ ने प्रूव किया है वो डिफरेंट है। उसने आम वर्करों को सेनेट में पहुंचाया। फैसल जावेद खान बहुत बड़ी मिसाल है इसकी, जिन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया, वो सेनेट में बन गए। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जिनको इमरान खान ने बड़े ओहदों पर, खुरम ज़ीशान अभी रिसेंट उसकी एक मिसाल है, मशाल यूसुफजई, इवन वो इस काबिल तो नहीं थी कि वो सेनेटर बनती, लेकिन इमरान खान ने बना दिया उनको। तो इमरान खान की जहाँ पर अच्छाइयाँ गलतियाँ भी ऐसी ऐसी हैं, लेकिन अब इमरान खान के तक एक्सेस नहीं है। अब सेनेट का टिकट किसको मिलेगा? क्या इरफान सलीम साहब, जो कि बहुत एग्रेसिव आदमी है, 9 मई के केसेस में भी उनका नाम डाला गया है, क्या उनको टिकट दिया जाएगा? कहानी ये सामने आ रही है कि जी इमरान खान के केसेस का महीने का 30 लाख का खर्चा होता है। अच्छा, मुझे नहीं समझ आ रही क्या 30 लाख का खर्चा होता है, किस वजह से होता है? सारे तो आपकी जमात के वकील हैं, फ्री में केसेस क्यों नहीं करते? सलमान सफदर साहब चलो पैसे लेते हैं, 30 लाख रुपया महीना आप सलमान सफदर साहब को दे रहे हैं, तो ऐसा बंदा चाहिए जो 30 लाख। मुझे ये भी समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ के लोग जब आमतौर पर उनसे मिले तो प्राडो लैंड क्रूजर में बहुत सारे फिर रहे होते हैं। मतलब मैंने ऐसे लोग जो कि कभी जीत नहीं सकते थे, जिनको इमरान खान ने टिकट दिया, जो एमएनए बन गए, उनको भी मैंने लैंड क्रूजर डालों पे फिरते देखा है। तो आप लोग महीने का 30 लाख इकट्ठा नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पार्टी है कि आपको सेनेट का टिकट बेचना पड़ेगा। और इससे पहले जो आपने वो एक मिर्जा अफरीदी को दिया था, क्या 30 लाख रुपया महीना, उस टाइम भी यही कहानी मारी थी कि जी करोड़ों रुपया खर्चा आ रहा है, तो वो मिर्जा अफरीदी कर रहा है, तो खाने कर रहा है, तो ये जलसा कर रहा है। तो आप लोग किस खेत की मूली हैं, बल्कि गाजरे हैं। खैर, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन देखते हैं कि टिकट इरफान सलीम मरवत को मिलता है या पैसे को मिलता है। आपका क्या ख्याल है, आप मुझे ये बताएं। हु डू यू थिंक द टिकट विल गो टू? बोर्ड बन गया, बोर्ड में जो इमरान खान के सिपाही सुहेल अफरीदी साहब है उसको हेड कर रहे हैं, उसमें बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, उसमें दीगर लोग भी हैं। आखिर में जाते जाते मेरे प्यारे पिंडी के एमएनए हनीफ अब्बासी, जो एक ज़माने में जेल में थे क्योंकि उन्होंने एक ब्रिगेडियर को गंदे गंदे इशारे किए थे, गालियाँ निकाली थी एफेड्रीन केस में, जो एंटी नारकोटिक्स के एएनएफ के ब्रिगेडियर थे, वो आजकल वज़ीर हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के वज़ीर हैं। उन्होंने कल एक टीवी शो पे हाज़िरी दी। उन्होंने कहा जी ईरान की क़यादत जो है वो ईरान की क़यादत शहीद हो गई है, जानों के नजराने पेश कर दिए। आप लोग महंगा पेट्रोल नहीं बर्दाश्त कर सकते, कमाल हो गया। मैं कल से सोच रहा हूँ कि इसका हमारे से क्या ताल्लुक है, वो तो जंग में। फिर मैं ये भी सोच रहा था कि जनाब वो तो ईरान की क़यादत है, वो जानों का नजराना पेश कर रही है, आप जान का नजराना ना भी पेश करें, कुर्बानी आप कब देंगे? मुझे ये समझाइए ना कि आपका भी कोई फ़र्ज़ है कि नहीं है अब्बासी साहब, कि सारी कुर्बानी अवाम नहीं देनी है। आप भी कोई, चलो जान का नजराना नहीं पेश करते, कोई कुर्बानी दे दें छोटी मोटी, कोई जो क्रूज़र श्रूज़र सरकारी है वापस कर दें, कोई गार्ड शार्ड वापस कर दें, कोई पेट्रोल जेब से डलवाने शुरू कर दें, खापे खुलेंगे आप लोगों के, लग समझ जाएगी जितनी करप्शन हो रही है इस दौर में, माजरत है, जितना पैसा बनाया जा रहा है, सरकारी गैर सरकारी एहलकार जो बना रहे हैं, आप सबकी सोच है। लेकिन हमें बिल्कुल सर खोता ना समझे, इस किस्म की मिसालें ना दे।
बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इस तरह की मिसालें नहीं चला करती, लोग बुरा मनाते हैं, माइंड करते हैं लोग, लोगों का दिमाग है, हम खोते नहीं खाते। मुझे खैर इजाज़त दीजिएगा जनाब, फीडबैक आपने ज़रूर देना है, कोशिश हम जारी रखेंगे, लेकिन इस टाइम पे तो जो यूट्यूब से कमाई होनी थी खर्चा ही ज़्यादा पड़ रहा है, तो सोचते हैं इस बारे में भी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, हवा चल पड़ी, ओ ठंडी हवा। अल्लाह हाफिज़।